एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टर्बो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। साथ ही आपको हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना है। गाइस, यहाँ पे फ्री कोई ने रीडिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कम्युनिटी टैब में जा सकते हैं, वहाँ पर पोस्ट है, आप उसको रीड कर वहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है अपनी डिटेल के साथ छोड़ सकते हैं, या फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें लाइक एंड फॉलो करके वहाँ पर भी अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है हाउ क्लोज आर यू टू मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो आप कितने करीब हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने में, आज की ये हमारी रीडिंग है। इसी के साथ हम पहले चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, देन आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी अभी क्या है, उसके बाद हम एंजल से एडवाइस भी लेंगे आपके लिए। सो बने रहिएगा एंड तक हमारी इस रीडिंग में। सो यहाँ पर आपके जोडियक साइन के अनुसार दो ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं, तो जो भी आपका जोडियक साइन है उसके अनुसार आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली जाके जो है अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। तो जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, ये आपकी रीडिंग है। और आइए चलिए देख लेते हैं कि आप कितने ज़्यादा क्लोज हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने में। सो हाउ क्लोज यू आर टू मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है अभी। देन हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी क्या है अभी इन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड उसके बाद हम देखेंगे द टाइम फ्रेम कि आपको कितना टाइम लगेगा अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने में, एंड आप कितना क्लोज हैं इस मीटिंग के विद योर फ्यूचर स्पाउस। एंड देन सबसे एंड में हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए कोई एडवाइस है, वो आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1, जो करंट आप लोगों की एनर्जी है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग एंड काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी है। आप में से ज़्यादातर लोग अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी शादी को लेके, काफ़ी डिस्टर्ब हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है। यू हैव नो आइडिया। आप में से कुछ लोगों के पास शायद ऑप्शंस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों, कि 2-3 लोगों ने आपके पास या तो रिश्ते लेके भेजे हों, और अगर रिश्ते नहीं भेजे हैं तो हो सकता है 2-3 लोगों ने आपको शादी के लिए प्रपोज़ किया हो, और आपको चूज़ करना हो उनमें से कि कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन नहीं है, और लॉन्ग टर्म में कौन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर किसके साथ आपका फ्यूचर ज़्यादा बेटर रहेगा। इस चीज़ को लेके आप कन्फ्यूज़ हैं कि आपको किसे चूज़ करना चाहिए, कौन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि या तो जो टक्कर है उन लोगों में वो बराबर की है, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं एक के पास ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ चीज़ें दूसरे के पास ज़्यादा अच्छी हैं, सो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। ओके, सो ये एनर्जी मुझे आप कह रही थी। सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग जो है ऑप्शंस को लेके कन्फ्यूज हैं, यानी कि आपके पास चॉइसेस हैं ऑलरेडी, या तो आपके पास रिश्ते आ रखे हैं, या फिर लोगों ने आपको प्रपोज कर रखा है फॉर मैरिज। एंड अगर आपके पास कोई रिश्ता नहीं आया है, आपको किसी ने प्रपोज नहीं किया है, तो ये जो एनर्जी है ये आपके फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि कब आपकी शादी होगी। उम्र आपकी जो है निकलती जा रही है शादी को लेकर, और आप इस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि आपकी उम्र निकलती जा रही है। आपके ऊपर फैमिली प्रेशर भी हो सकता है शादी को लेकर, कि आपको जल्दी शादी करनी है, एंड आप खुद भी चाहते हो कि आपकी जल्दी शादी हो जाए और आप सेटल हो जाओ। बट आपको जिस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहिए, उस तरीके का लाइफ पार्टनर जो है दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कोई। उस तरीके का लाइफ पार्टनर आपको कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है अपने आसपास। एंड आपको लग रहा है कि जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, वो थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड हैं, और आप उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हो। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है। बट गाइस, अगर आपकी जो डिमांड्स हैं वो वाजिब हैं, यानी कि अगर वो सही हैं,
तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है? देर सबेर आपको आपके टाइप का इंसान जो है मिल जाएगा। हाँ, अगर आपकी कुछ ऐसी विशेज़ हैं कि जो इम्पॉसिबल टाइप की हैं या फिर बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, तो ऑफ़ कोर्स आप उनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक और चीज़ जो मुझे आपकी एनर्जी में भी दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपके आस-पास बहुत ज़्यादा जेलस पीपल हैं। आप अपने आप को पब्लिकली एक्सप्रेस करने में आपको डर लगता है। आपको लगता है कि अगर आप पब्लिक में अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करोगे या फिर पब्लिक में आप इस चीज़ को ज़ाहिर करोगे कि यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं या तो आपका मज़ाक उड़ाएँगे जो आपसे जेलस हैं, या फिर आपको काइंड ऑफ नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी बैक बाइटिंग करेंगे, पीछे से आपकी चुगली करेंगे। एंड एक और चीज़ जो आपको सताती है वो ये है कि कहीं आपको धोखा ना मिल जाए, कहीं आपको कोई गलत साथी ना मिल जाए, कहीं कोई आपकी इमोशंस का आके कोई फ़ायदा ना उठा ले, कहीं कोई ऐसा ना मिल जाए जो आपकी इस नीड को देखे कि अरे आप जो है शादी करना चाहते हो और आपकी इस चीज़ को एक कमी के तौर पे आपके खिलाफ यूज़ करे, या फिर आपकी इस चीज़ को लेकर आपको काइंड ऑफ मैनिपुलेट करे, आपके इमोशंस को लेकर आपको मैनिपुलेट करे। सो इस चीज़ से आप डरते हो, आपको हिडन लोगों से डर लगता है, काइंड ऑफ जिन लोगों की हिडन इंटेंशंस होती हैं, आपको उन लोगों से डर लगता है कि पता नहीं वो क्या चाहते हैं आपसे। सो काइंड ऑफ लाइक स्नेक पीपल। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। सो आपकी भी करंट एनर्जी इस तरह की है, बट बहुत, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो। आप में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि आपको कोई एक क्लियर व्यू मिल जाए कि कब आपकी शादी होगी, किसके साथ होगी। मतलब कि जो क्वेश्चन्स आपके दिमाग में हैं, जो अ, ख़यालात आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जो डे ड्रीमिंग आप करते रहते हो कि आपकी फ्यूचर लाइफ़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, एंड इस तरीके से आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओगे, तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए कि किसी तरीके से आपको ये जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, उनके आंसर्स आपको मिल जाएँ किसी तरीके से। किसी तरीके से आपकी ये जो चिंता है वो ख़त्म हो जाए, कि कोई आपको आके बता दे यार कि कब होगी ये कन्फ्यूजन एंड। और अगर आप लोग चॉइसेस में आप लोग फँसे हुए हैं और चॉइसेस को लेकर आप लोग कन्फ्यूज़ हैं, तो आप इसमें भी चाहते हो कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप क्लियर हो जाओ। एंड आपको क्लियरली पता चल जाए कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। सो कोई एक ऐसा तरीका, कोई ऐसा एक चीज़ जो आपको बता दे ये सब चीज़ें। सो यू आर लुकिंग फॉर द टैरो, यू आर लुकिंग फॉर द ज्योतिष। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि या तो आप ज्योतिष से चाहते हो कि ज्योतिष से इन सब चीज़ों के आंसर्स मिल जाएँ, या फिर टैरो कार्ड से इन सब चीज़ों के आंसर्स मिल जाएँ, एंड ऑफ कोर्स तभी तो आप इस टैरो रीडिंग में हो। सो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट गाइस, बहुत जल्दी आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके जितने क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएँगे, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड चलिए अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी क्या है। सो ऑप्शन नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो करंट एनर्जी है दैट्स अमेजिंग। सो अमेजिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस रेडी हैं गाइस, शादी के लिए टोटली रेडी हैं। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर तो द हेरोफेंट का कार्ड है एंड उसके ऊपर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके फ्यूचर स्पाउस टोटली रेडी हैं शादी के लिए। इनके फैमिली मेंबर्स भी रेडी हैं शादी के लिए, एंड स्पेशली अगर इनकी फैमिली में कोई इनकी एल्डर सिस्टर हैं या फिर इनकी कोई भाभी हैं, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इनकी शादी को लेकर, आपके फ्यूचर स्पाउस की। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नो मैटर कि मेल है फीमेल है, अगर आप लोग मेल वॉच कर रहे हैं तब भी हो सकता है कि आपकी फ्यूचर जो वाइफ़ हैं, उनकी बड़ी बहन या फिर उनकी भाभी उनकी शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तब भी आपके फ्यूचर स्पाउस की बड़ी सिस्टर यानी कि आपकी बड़ी ननंद और आपकी भाभी यानी कि जेठानी उनकी शादी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो उनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा शादी का माहौल बना हुआ है। लोग उनको टीज़ करते हैं, लोग उनको चिढ़ाते हैं कि आप कब शादी करोगे, जल्दी शादी कर लीजिए, एंड काइंड ऑफ लाइक शादी के लिए रेडी है, पूरा माहौल बना हुआ है आपके फ्यूचर स्पाउस के घर में शादी को लेकर। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस भी काफ़ी ज़्यादा रेडी हैं शादी को लेकर, सो ये काफ़ी ओपन माइंडेड हैं। मुझे ऐसी एक भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर कि आपकी फ्यूचर स्पाउस किसी वजह से शादी को डिले कर सकते हैं। ये एक्शन लेने के लिए टोटली रेडी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर आप पेज ऑफ कप्स का कार्ड देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पर्सन है वो अपना
प्यार का कप लेके रेडी है देने के लिए सामने वाले पर्सन को, एंड कमिटमेंट के लिए ये टोटली रेडी हैं। जो कप्स है वो कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कमिटमेंट के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, मैरिज का कमिटमेंट के लिए। बट जो कमी है यहाँ पर एक्चुअली वो आप हो। जो कमी है आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में अभी वो आप हो। सो ये किससे शादी करें ये क्लियर नहीं है, बाकी ये पूरी तरीके से रेडी हैं शादी को लेकर। एंड जब आप इनके सामने आ जाओगे, जब आप इनसे मिल जाओगे तभी शादी कर लेंगे, क्योंकि पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पे शादी वाला। पूरी फैमिली इनकी काइंड ऑफ पूरी हो चुकी है, बस कमी आप ही की है इनकी फैमिली में ऐड होने के लिए, और इनकी पूरी फैमिली जो है एक हैप्पी फैमिली क्रिएट हो चुकी है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, आपके फ्यूचर स्पाउस पूरी तरीके से रेडी हैं कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए। एंड एक्साइटेड हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रेडी हैं, एक्साइटेड हैं वो अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए, एक न्यू जर्नी को शुरू करने के लिए। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड जो एक तरीके से डिले मुझे दिखाई दे रहा है वो आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है, ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। अब आप ये बोलोगे मैम मैं तो ऑलरेडी रेडी हूँ, मैं तो ऑलरेडी लाइक समथिंग समथिंग समथिंग, बट आप ऐसा बोल रहे हो। नो गाइस, आप रेडी हो बट यहाँ पर आप हील नहीं हो, आपका जो फ्रिक्वेंसी लेवल है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत डाउन है। ठीक है, आप रेडी हो लेकिन सिर्फ थॉट्स में आप लोग रेडी हो, एनर्जी वाइज आप रेडी नहीं हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यू आर वेरी कंफ्यूज। सो जो टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में अभी काफ़ी सारे चेंजेस चल रहे हैं, एक बड़े चेंज से आप लोग गुजर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस, आपकी ज़िंदगी में। आप किसी चीज़ में ना बहुत लंबे समय से किसी चीज़ में आप उलझे हुए थे, बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ को वेट कर रहे थे। आप में से कुछ लोगों के लिए तो व्हाट आई स्ट्रांगली फील कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है शादी के लिए रेडी होगा, समथिंग लाइक दिस। बट अचानक से अब आपको लगता है कि ये रिश्ता नहीं चलेगा एंड ये पर्सन शायद कमिटमेंट आपको नहीं देगा। सो आप उस रिश्ते से या फिर सिचुएशन से आप मूव ऑन करने की कोशिश करो, सब सम काइंड ऑफ सिचुएशनशिप से आप बाहर आ रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। एंड अगर ये चीज़ आपके साथ नहीं है तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि कोई फैमिली इशू, कोई फैमिली प्रॉब्लम से आप लोग बाहर आ रहे हो, बट कोई इशू, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सिचुएशनशिप है यहाँ पे जो कि बहुत हार्ड थी, आप उससे बाहर आ रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अभी आप पूरी तरीके से आए नहीं हो, आप आ ही रहे हो। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो जो टाइम फ्रेम है कि आप पॉसिबली कब मिलोगे इस पर्सन से, सो यहाँ पे मुझे 2 से 3 टाइम फ्रेम दिखाई दे रहे हैं। आप जितने जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आ जाते हो, जिस मुकाम पर अभी आप हो, उस तरीके से लीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग चॉइसेस में कन्फ्यूज़ हो कि किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना है, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है वो ये है 8 मंथ, कि 8 मंथ के अंदर-अंदर आप लोग जो है शादी कर लोगे, या फिर शादी को लेके एटलीस्ट कोई बहुत बड़ा डिसीजन कर लोगे। सो एंगेजमेंट आप लोगों की हो सकती है यहाँ पर, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ऑफिशियली ये अनाउंस कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप लोग शादी करने जा रहे हो। ओके, एंड जो दूसरा टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलमोस्ट हील हो रहे हैं, वो है 10 मंथ और 11 मंथ। जो लोग हील हो रहे हैं, बट वो लोग जो अभी उन्होंने हीलिंग की शुरुआत ही नहीं की है और अभी वो लोग स्टक हैं और अभी उनको एक्सेप्ट करने में ये चीज़ टाइम लग रहा है कि उनको किसी सिचुएशनशिप से मूव होना है, उस टॉक्सिक साइकिल से मूव होना है, उनको बाहर आना है। उनके लिए जो टाइम फ्रेम है वो 10 से 15 महीने हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो 3 टाइम फ्रेम है। एक है 8 महीने, एक है 10 से 11 महीने और एक है 10 से 15 महीने, ठीक है? सो ये 3 टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आइए चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ एंजल आंसर है आपके लिए, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं। सो एंजल्स जो आपको एडवाइस दे रही हैं वो है आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड हेल्पफुल पीपल। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो बहुत ही स्ट्रांगली मुझे फ़ील हो रहा था इस फाइल में, आप लोगों को लिटरली हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप लोग चॉइसेस में कंफ्यूज हो, अपने घर के किसी बड़े के साथ डिस्कस कीजिएगा, किसी एल्डर के साथ आप लोग डिस्कस कीजिए, किसी ऐसे के साथ डिस्कस कीजिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो।
आपके फ्यूचर को लेकर, ठीक है? एंड उनके साथ डिस्कस करके ही कोई फ़ैसला लीजिए। अपने आप से कोई भी फ़ैसला मत लीजिएगा प्लीज़। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मूव ऑन होना है और स्टे करना है उस सिचुएशनशिप में, लाइक मूव ऑन और स्टे करके जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन हो या फिर वेट करो सामने वाले पर्सन का या फिर सिचुएशन को इम्प्रूव होने का, तो इसमें भी आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। किसी से डिस्कस कीजिए पूरी सिचुएशन, किस तरह की आपकी सिचुएशन है, एंड एडवाइस लीजिए किसी ऐसे इंसान से जो कि फेयर इनफ हो आपको एडवाइस देने में, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी हेल्थ प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो, मेंटल इलनेस से आप लोग गुजर रहे हो, आपको हीलिंग इश्यूज़ हैं, आप अगर हील नहीं हो पूरी तरीके से और आप डिप्रेशन में हो, आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिप्रेशन एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन में हो और बहुत सारी चीज़ों को आपने काफ़ी लंबे समय से अपने अंदर आपने बॉटल अप करके रखा। तो उन चीज़ों को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। उन टॉपिक्स के ऊपर आपको बात करने की ज़रूरत है विद योर फ्रेंड्स और विद योर लाइक फैमिली, जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए, हेल्प लीजिए लोगों से, आपके आसपास के लोगों से हेल्प लीजिए, आपको हेल्प की लिटरली ज़रूरत। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर ऐसा कोई नहीं है आपके आसपास के जिससे आप हेल्प ले सको, आपकी फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। अगर आप लोग मेंटल इलनेस से अगर आप लोग गुजर रहे हो, लाइक डिप्रेशन जैसी सिचुएशन कोई है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, प्लीज़ किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, ओके? या फिर आप किसी हीलर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हीलिंग सेशन ले सकते हैं ताकि आप इस सिचुएशन से हील हो सको जल्दी से जल्दी। क्योंकि गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी रेडी हैं मैरिज के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली ऑलरेडी रेडी है मैरिज के लिए, एंड यहाँ पर मैरिज की पूरी सिचुएशन बनी हुई है। जो डिले हो रहा है वो आपकी तरफ से हो रहा है, ना कि उनकी तरफ से। वहाँ पे तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हुए, उनकी प्रेजेंट एनर्जी उनकी बहुत अच्छी है, उनकी करंट एनर्जी जो है उनकी बहुत अच्छी है, एंड ये बहुत रेडी हैं। अगर आप अपनी सही एनर्जी में होते, आप अपनी हायर एनर्जी में होते, तो शायद अभी आप लोग ऑलरेडी साथ में होते। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपकी जो मीटिंग को जिस चीज़ ने डिले करके रखा है वो आपकी खुद की एनर्जी है, कंफ्यूजिंग एनर्जी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन चुका है जिसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। काइंड ऑफ लाइक नेगेटिव थिंकिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग शायद ये भी सोचते हैं कि पता नहीं आपको कभी कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या फिर एटलीस्ट जैसा आप चाहते हो वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड आपको लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ेंगे, एंड वो कॉम्प्रोमाइज़ेस काइंड ऑफ आपको बैड फ़ील कराते हैं। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि लाइक आप एक कॉम्प्रोमाइज़ मैरिज में आप खुश नहीं रह सकते, काइंड ऑफ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो प्लीज़ इस तरह का सोचने का आप बंद कीजिए। इस नेगेटिव थॉट पैटर्न को आपको रोकना है। सो आपको हीलिंग की ज़रूरत है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थिंकिंग पैटर्न को भी चेंज कर सके। सो आपको अंदर से एक डीप हीलिंग की ज़रूरत है, आपको सोल लेवल हीलिंग की आपको ज़रूरत है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। सो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा-सा ज़्यादा सतर्क रहें, इस चीज़ को लेके आप थोड़ा-सा ज़्यादा अटेंशन पे करें। या तो मेरे साथ आप हीलिंग सेशन बुक कर सकते हैं या फिर किसी अदर हीलर के साथ कर सकते हैं। और अगर इतनी सीरियस कंडीशन आपकी नहीं है कि आपको हीलिंग सेशन लेने पड़ें, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आप किसी से बात कीजिए, अपने आस-पास किसी से बात कीजिए। अपने किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेंबर से आप बात कीजिए प्लीज़, ओके? बट एंजल्स जो आपको बोल रही हैं वो ये है कि आस्क हेल्प फ्रॉम अदर, सो प्लीज़ आस्क, ओके? एंड इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मत सोचिए गाइस, प्लीज़। गॉड ब्लेस यू। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हग एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर यू एंड लॉट्स ऑफ लाइट, लिटरली। गॉड ब्लेस यू। तो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1। होप सबको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कि आप कितना क्लोज हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने में, एंड आप दोनों की एनर्जी सभी क्या है। सो हम पहले देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है, देन हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी अभी क्या है, एंड सबसे एंड में हम देखेंगे एडवाइस आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या है, ओके? सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2 जो आपकी करंट एनर्जी है अभी काफ़ी अमेजिंग है आई गेस।
आप लोग कभी अपने आप पे फ़ोकस कर रहे हो? आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का फ़ेज़ चल रहा है। आप लोग ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो, आप लोग अपडेट हो रहे हो, अपना लाइक अपडेटेड वर्ज़न आप लोग बन रहे हो। सो काफ़ी यूनिक एनर्जी है आप लोगों की अभी। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की एंडिंग हुई है कुछ टाइम पहले। या फिर किसी चीज़ को आपने रियलाइज़ किया है, किसी सिचुएशन को लेकर हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में ये चीज़ हो सकती है, या फिर किसी किसी भी चीज़ को लेकर, किसी पैटर्न को लेकर भी ये रियलाइज़ेशन हो सकता है। आपने रियलाइज़ किया है कि दिस पैटर्न और दिस पर्सन और दिस प्लेस और दिस सिचुएशन आपको लॉन्ग टर्म सर्व नहीं करने वाले, लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छे नहीं रहने वाले। सो ये रियलाइज़ेशन आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। एंड आपकी ज़िंदगी में काइंड ऑफ चेंज चल रहा है एक। आप लोग अभी ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो, एक पर्सपेक्टिव से आप लोग दूसरे पर्सपेक्टिव में आप लोग शिफ्ट हो रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सिर्फ़ पर्सपेक्टिव वाइज़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो, आपकी सोच को लेके, सिर्फ़ आपके थिंकिंग पैटर्न को लेकर हो, या सम काइंड ऑफ आपके बिहेवियर पैटर्न को लेकर हो। राइट? क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग-अलग हो सकती है, अलग-अलग सिनेरियोज़ यहाँ पे हो सकते हैं, जिस तरीके से आपके साथ मैच हो उस तरीके से लीजिएगा। बट येस, यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो चल रहा है। एंड आप में से कुछ लोग शायद हेल्थ प्रॉब्लम से भी यहाँ पे जूझ रहे हैं, तो रिकवरी भी यहाँ पे हो रही है। आप लोग हील हो रहे हो, ओके? आप लोग हील हो रहे हो। अंदर से एक हीलिंग सिस्टम आप लोगों का चल रहा है, एंड ये चीज़ आप कहीं न कहीं फ़ील कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सम काइंड ऑफ, अगर आपका कॉन्फिडेंस कभी लो हो गया था या फिर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ आप लोगों को हो गए थे, आपकी एनर्जी लो हो गई थी और आप काइंड ऑफ डेड फ़ील कर रहे थे। मुझे इस तरीके की स्ट्रॉन्ग फ़ीलिंग आ रही है इस पाइल में कि जैसे कि आप लोग एक डिप्रेशन से आप लोग बाहर निकल के आ रहे हो, या फिर डिप्रेशन जैसी स्थिति से आप लोग बाहर निकल के आ रहे हो। अगर ये एक्चुअली डिप्रेशन नहीं था, तो काइंड ऑफ डिप्रेशन जैसी स्थिति थी आपकी ज़िंदगी में, जिससे आप बाहर निकल के आ रहे हो, जो कि आपको कहीं नहीं ले जाने वाली थी। एक लूप में आप लोग अटके हुए थे, एंड सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी, जिससे कि आप डिसअपॉइंट हो चुके थे। ये किसी सिचुएशन, पर्सन एंड एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, लाइक ये एनर्जी है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, एंड इस चीज़ को आपने समझा कि ये चीज़ जो है, चेंज ज़रूरी है इसमें। एंड जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो इस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो। आपने अपने ऊपर फ़ोकस करना स्टार्ट किया है। अब आपका जो पूरा फ़ोकस है वो अपने ऊपर है। आप में से कुछ लोग तो शायद खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो, ओके? आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहोगे फ्यूचर में। आपकी हेल्थ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हो। आप में से ज़्यादातर लोग, हो सकता है आप में से कुछ लोग योग वगैरह भी शुरू कर दें, मेडिटेशन आप लोग शुरू कर दें, या फिर एक्सरसाइज़ वगैरह आप लोग शुरू कर सकते हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इन अ गुड वे। सो आप सेल्फ फ़ोकस हो अभी, सेल्फ लव आप सीख रहे हो। एंड अगर आपको ऑलरेडी पता भी था सेल्फ लव और आप पहले थे भी, तो फिर भी आप बीच में शायद भूल गए थे उस चीज़ को। सो आप फिर से उस चीज़ को रिमाइंड कर रहे हो, ओके? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप अपनी पावर को रिकॉल कर रहे हो। आप फिर से अपनी उस एनर्जी में आ रहे हो जो कि आप पहले थे कभी, अपनी हायर एनर्जी में, अपनी हायर उसमें फ्रीक्वेंसी में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के ग्रुप नंबर 2, एंड ये काफ़ी अमेजिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू मी। सो आप बहुत ज़्यादा फोकस हो अभी अपने आप पर। आप में से कुछ लोग शायद अपनी लुक्स में, अपनी पर्सनालिटी में भी चेंजेस कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, अपने फेस को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा अभी वरीड हो सकता है आपके फेस पे कोई मार्क्स वगैरह आ गए हों, या फिर आपके फेस पे कुछ स्किन प्रॉब्लम हो, समथिंग लाइक दिस, और आप उसको क्योर करना चाहते हो, तो उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा अटेंशन है आपका उस चीज़ पर, एंड उस चीज़ को आप बहुत जल्दी ठीक भी कर लोगे, ओके? ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उस चीज़ को आप ठीक भी कर लो। आपके फेस पर वही ग्लो, वही साइन, वही लाइक ऑरा आपका फिर से क्रिएट हो जाएगा जो पहले था। डोंट वरी। सो इस चीज़ के बारे में आप फ़िक्र मत। एंड मोस्ट ऑफ द जो आपका फ़ोकस है, वो है आपके कॉइन्स बनाने में। सो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। आपकी सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, सेल्फ अपने लिए कुछ करना चाहते हो। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि आप शादी-वादी के लिए एकदम रेडी हो, ओके? या रिलेशनशिप के लिए आप एकदम से रेडी हो। मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि अभी आपका फ़ोकस जो है, आप अपने आप पर ही फ़ोकस हो। आपकी एनर्जी अपने आप पर ही फ़ोकस करवा रही है आपसे।
एंड ये आपकी इनर कॉलिंग है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ऑलरेडी अपने अंदर से कि ये जो टाइम है आपको सेल्फ फोकस ही रहना चाहिए। बट हो सकता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप इस रीडिंग को देख रहे हो या फिर आपको लगा हो कि चलिए फिर भी देख लेते हैं कब तक होगी। सम काइंड ऑफ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। बट आप अंदर से बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हो। बट हाँ, अगर कोई आ जाए तो ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए मना है कि नो भाई मत आओ। बट ऐसा नहीं है कि आप डेस्परेटली अभी रेडी हो रिलेशनशिप और मैरिज के लिए। ये एनर्जी मुझे आ रही है क्योंकि काफ़ी सेल्फ फोकस एनर्जी है और काफ़ी अमेजिंग एनर्जी है आपकी अभी। एंड आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, हार्ड वर्क करते हुए मुझे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो अभी भी एंड फ्यूचर में भी। सो 2023 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग साल हो सकता है इस पूरे साल आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो पैसे कमाने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो। एंड 2023 का पूरा साल जो है आपका सेल्फ फोकस हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे, जो चीज़ें आपने मिस की हैं 2022 में, जो चीज़ें आपने नज़रअंदाज की हैं 2022 में, और आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा लगता है कि आपका 2022 बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया आपका 2022, लाइक आपके पर्सनल ग्रोथ को लेकर और आपकी मनी ग्रोथ को लेकर, डेफिनेटली आप लोग 2023 में सिर्फ इसी पे फोकस रहने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड ये आपकी करंट एनर्जी है। चलिए अभी देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी क्या है। ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो करंट एनर्जी है, ओहो हो, ये तो पूरी तरीके से रेडी है भाई शादी-वादी करने के लिए। आपके जो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है वो ये है कि ये डे ड्रीमिंग करते हैं अपनी फ्यूचर फैमिली को लेकर। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। जो चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये कॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा-सा वेरियस टॉपिक हो सकता है सभी के लिए क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कॉन्शियसली कर रहे हो एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अनकॉन्शियसली कर रहे हो। बट ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सो जब भी इनको फ्री टाइम मिलता है स्पेशली इन द नाइट, ये हमेशा अपनी फ्यूचर फैमिली को लेकर सोचते हैं कि इनको इनको एक्चुअली अपनी सोलमेट चाहिए। ठीक है? आपके फ्यूचर स्पाउस अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों की हो सकता है आप लोग अपने सोलमेट से आप लोग शादी करो। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। लाइक लॉट्स ऑफ लव, लव, लव एंड लव फॉर देयर फैमिली, देयर फ्यूचर फैमिली। और ये जब नाइट का टाइम होता है ये सोचते हैं कि काश इनकी शादी हो, इनकी भी एक ब्यूटीफुल फैमिली हो सकता है कि इनके आसपास शायद इनके फ्रेंड्स वगैरह की सबकी शादी हो गई हो और उनकी फैमिली को देख के इनके दिमाग में इस तरह के ख्यालात आते हों कि आई विश मेरी भी ऐसी फैमिली हो। या फिर हो सकता है कि ये किसी को फॉलो वगैरह करते हों या फिर यूट्यूब पर इनका कोई फेवरेट यूट्यूबर हो और वो लोग बहुत अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे हों, तो उनको लेकर हो सकता है ये इमेजिन करते हो कि काश इसी तरीके से हम भी अपनी फैमिली लाइफ जीते, इसी तरीके से हम भी ब्लॉग्स बनाते और समथिंग लाइक घूमते फिरते एंजॉय करते। लाइक उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है, काफ़ी रोमांटिक रोमांटिक, लाइक हवा में प्यार है टाइप। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की। ये टोटली रेडी हैं शादी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, और ये एक्चुअली में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को। लाइक बहुत लॉन्ग टर्म के बाद इनकी ये एनर्जी है। मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस शायद पहले बहुत हर्ट थे, बट उन्होंने अपने आप को टोटली हील कर लिया है और अब वो रेडी हैं शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। अगर किसी वजह से वो पहले नहीं थे तो, ठीक है? ये एनर्जी मुझे आ रही है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं इस चीज़ को लेकर शायद लोगों की हेल्प भी ले रहे हैं। आपके फ्यूचर ओके, यहाँ पे 2 डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। मैं आपको एक-एक करके बताती हूँ। पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली किस तरीके से कर रहे हैं ये वेरियस हो सकता है। ये डिफरेंट हो सकता है सभी लोगों के लिए, ये वेरियस हो सकता है। बट आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस जो है शायद अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई मुझे शादी करनी है। कोई अच्छी सी वेबसाइट या कोई अच्छी सी जगह ऐसी बताओ कि जहाँ से मुझे अपने लिए बेटर लाइफ पार्टनर मिल सके। सो आप में से कुछ लोगों की फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि ये डेटिंग साइट पे अपने फ्यूचर पार्टनर को ढूंढ रहे हों, और अगर डेटिंग साइट पे नहीं तो आई गेस मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर सोशल मीडिया पर भी, लाइक यस सोशल मीडिया पर भी हो सकता है ये अपने फ्यूचर स्पाउस को ढूंढ रहे हो। सो अभी आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ओपन हैं,
अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, एंड ये एक्चुअली रिलेशनशिप में आना चाहते हैं एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हुकअप्स के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को, या फिर बस लाइक कैजुअल रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे हैं। नो, ये एक्चुअली शादी के लिए ढूंढ रहे हैं अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर को, आपके फ्यूचर स्पाउस। ये एनर्जी मुझे आ रही है करंट इनकी। एंड इनको शायद बहुत सारे डाउट्स भी हैं। ओके, सो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हो सकता है वो अभी किसी और टैरो रीडर की टैरो रीडिंग देख रहे हो अबाउट द फ्यूचर स्पाउस, यानी कि आपके लेकर, या फिर किसी ज्योतिषी के पास पहुंच गए हों अपनी कुंडली लेकर के कब उनको अपना पॉसिबल लाइफ पार्टनर मिलेगा। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यस, किसी ना किसी से हेल्प तो आपके फ्यूचर स्पाउस ले रहे हैं अभी करंटली। अब ये हो सकता है किसी टैरो रीडर, किसी ज्योतिष से, या फिर किसी पॉम रीडर से ये हेल्प ले रहे हों, या अपने फ्रेंड्स से ले रहे हों, अपने रिलेटिव्स से तो आई गेस नो, बट यस, किसी ना किसी से तो ये हेल्प ले रहे हैं, सोशल मीडिया से। ओके, ये एनर्जी मुझे आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के भी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं द टाइम फ्रेम कि कब आप लोग पॉसिबली मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, यानी कि आपकी फर्स्ट मीटिंग ऑलमोस्ट कब तक होगी। सो जो टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो बहुत क्लोज है, बहुत बहुत क्लोज है। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग पूरी तरीके से हील हो चुके हैं एंड अगर आप लोग काइंड ऑफ अभी अपने ऊपर ही फोकस हैं और आपने एक तरीके से इंडिपेंडेंट होने में अपने एक कदम बढ़ा दिया है, तो बहुत बहुत जल्दी आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं विद इन 2 to 3 मंथ। ओके, 2 से 3 महीने में है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। आपकी फर्स्ट मीटिंग 2 से 3 महीने में हो सकती है। एंड ये जो मीटिंग होगी काफ़ी कैजुअली स्टार्ट होगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस रिलेटेड मीटिंग हो एंड किसी वर्क प्लेस पे या फिर किसी गेट टुगेदर में आप लोग मिलो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिलो, आप में से कुछ लोग। और बाकी के लोग जो कि अभी शायद उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन उनका भी एंड हो के आप लोगों ने सेल्फ फोकस करना भी आपने स्टार्ट ही किया है। लाइक डिपेंड ऑन योर जर्नी कि किस आपकी जर्नी में किस स्टेज पर हो अभी आप, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी में, आपकी सेल्फ लव की जर्नी में आप अभी किस स्टेज पर हो। तो अगर आपने अभी स्टार्ट ही किया है और आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो यहाँ पर 9 महीने का समय आपको लग सकता है, 9 से 10 महीने का समय आपको लग सकता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बैडली, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा किसी रफ फेज से गुजर रहे हो, तो यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। ठीक है, सो ये टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक है 2 से 3 महीने, एंड बहुत ज़्यादा पॉसिबली स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक मार्च का महीना। ओके, मार्च का महीना शायद बहुत सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। या तो आपका डेट ऑफ बर्थ है मार्च में, या आपके फ्यूचर स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है मार्च में होने वाली है। सो मार्च का महीना जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ऑफकोर्स फरवरी टू, फरवरी मार्च काफ़ी सिग्निफिकेंटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड 9 मंथ जो दूसरी टाइम फ्रेम है वो 9 से 10 महीने का। सितंबर का महीना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे। सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो लास्ट टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 1 साल, 1 से 1.25 साल। ठीक है, बट ये जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज़ किया है, आप में से 95% लोग 1 साल के अंदर अंदर शादीशुदा हो जाओगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेसन्स फाइल नंबर 2। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है। सो गाइस, एंजल्स की तरफ से जो आपके लिए एडवाइस है अभी करंट आपकी सिचुएशन को लेके, वो ये है कि आप रिकवर हो रहे हो, आपकी रिकवरी का टाइम चल रहा है, तो आपको अभी अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए। यानी कि जो एंजल्स आपसे बोल रही हैं वो ये है कि अभी आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मत होइए। लाइक अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर ही एक्शन ओरिएंटेड होइए। बहुत ज़्यादा भी लाइक रिलेशनशिप को लेकर आप लोग जंप मत कीजिए, किसी कंक्लूजन पे, किसी रिलेशनशिप में या फिर मैरिज पे आप जंप मत कीजिए। थोड़ा टाइम लीजिए। एंजल्स आपसे ये कह रही हैं अभी कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, एंड जो अदर एडवाइस उनकी है वो ये है कि जो आपकी सिचुएशन अभी है, अगर आप में से कुछ लोग जो है मनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एंड पैसे को लेकर आप लोगों को दिक्कत चल रही है, और आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंसेस को लेकर अपने, या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर आप कुछ काम करते हो और उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सम काइंड ऑफ इस तरह की अगर सिचुएशन है, फाइनेंशियल स्ट्रगल आप लोगों की है, और अगर आप लोग हेल्थ को लेकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो मैसेज है वो ये है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो सिचुएशन है आपकी अभी करंटली, ये इम्प्रूव हो जाएगी अगले कुछ महीने में।
लाइक 2 से 3 महीने में ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको फ़ेथ बनाए रखना है गॉड पे, यूनिवर्स पे, या फिर जिससे भी आप मानते हो, जिसमें भी आपकी आस्था है, उस पे आपको फ़ेथ बनाए रखना है। सिचुएशन बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। आपका फ़ेथ डिवाइन के ऊपर, आपका यकीन जो है वही आपकी सबसे बड़ी पावर है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एंड वही आपकी अंदर की आपकी एनर्जी सोर्स भी है, वही आपका। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं गाइस अभी। स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हो रहे हैं आप में से कुछ लोगों के। इस चीज़ पर भी फ़ोकस कीजिए। डिवाइन आपके अभी काफ़ी कनेक्टेड है। तो आप जो भी विश करोगे, आप जो भी माँगोगे उनसे वो आपको मिल जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपका कनेक्शन दिखाई दे रहा है डिवाइन के साथ। तो बहुत सोच समझ के विश कीजिएगा इस महीने में, दिसंबर के महीने में बहुत सोच समझ के विश कीजिएगा, ठीक है? अपने पैटर्न पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत करीब कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों का डिवाइन के साथ। एंड जब आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ग्रुप नंबर 2, जब आपका मिलना होगा आपके फ्यूचर स्पाउस से, आपको व्हेल्स मछली बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। व्हेल मछली, फिशेस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी, या फिर गोल्ड फिश। तो हो सकता है या तो आप गोल्ड फिश रखो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के पास गोल्ड फिश हो, या गोल्ड फिश टैटूज़ भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल। एंड जब आप लोग जिस जगह पे मिलो, पॉसिबली हो सकता है उस जगह पे कोई गोल्ड फिश टैंक रखा हो, लाइक एक्वेरियम, या फिर उनका कोई फ़ोटो वगैरह लगा हो, 3D एनिमेशन टाइप। इस तरह की चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये आपका एक साइन हो सकता है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। लाइक मुझे इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, जैसे कि आप वर्क रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर, अगर आप लोग जॉब ढूँढ रहे हैं तो आप किसी ऑफ़िस में जाएँगे और वहाँ पे कोई फ़िश एक्वेरियम रखा रहेगा, और जब आप वहाँ पे किसी से मिलेंगे तो जो पर्सन आपको अटेंड करेगा, जो आपकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे हेल्प करेगा, वही आपके फ्यूचर स्पाउस है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये डायरेक्ट मैसेज है, ठीक है? अगर आप लोग जॉब ढूँढ रहे हैं तो। अदरवाइज़ अगर ये उस तरीके से नहीं है तो ये अदर किसी तरीके से घटित हो सकता है, ओके? सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। ये थी रीडिंग आपके लिए, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।